Hi everyone, welcome in my YouTube channel Eco Accounts Tutorial by Jinal and don't forget to subscribe and like। अपनी कौन सी क्लास चल रही थी? 12th क्लास की अकाउंटेंसी की क्लास चल रही थी। उसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? पार्टनरशिप था, पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट थे। कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने? साझेदारी लेखांकन की आधारभूत अवधारणा। उसके अंतर्गत था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके अंतर्गत अपन ने क्या कौन कितने टॉपिक पढ़ लिए थे? 4 टॉपिक अपन पूरे कर चुके हैं, 5वें में भी आधा कर चुके हैं, 5.1 का कर चुके हैं, 5.2 है उसी के अंतर है। तो पहले सबसे पहला टॉपिक क्या था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन थी, साझेदारों की प्रकृति के अंतर्गत डेफिनेशन आई थी कि आहरण क्या है, पूंजी क्या है, किस तरीके से लगाते हैं, कितने साझेदार हो सकते हैं, लाभ का बंटवारा कैसे होगा, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें पढ़ी थी। फिर पढ़ा था साझेदारी डीड, पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, साझेदारी विलेख। उसके अंतर्गत क्या क्या था कि अगर कोई साझेदार प्रवेश करता है तो उसका नाम लिखना, उसके बाद ये भी देखना कि पार्टनर्स कितने अमाउंट लगा रहा है, कब शुरू हो रही है, कितने साल के लिए है, ये सारी चीजें देखना। पार्टनरशिप कितना लाभ अर्जित करना चाहता है, ये सब अगर कोई गारंटी वाला है तो क्या है, ये सारे रूल्स उसके अंतर्गत आ गए थे। अगर कोई एक्स्ट्रा उसके अंतर्गत ये था कि इंक्लूड किए हुए थे पॉइंट, या अगर कोई एक्स्ट्रा पूंजी लगाता है तो उस पर 6% दर से ब्याज दिया जाएगा, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे। उसके बाद क्या था अपने, उसके बाद भी अपन ने देखा था कि साझेदारों के पूंजी खातों का अनुरक्षण था, साझेदारों के बीच लाभ विभाजन था। उसके बाद साझेदारों के जो पूंजी अनुरक्षण खाते थे उसके अंतर्गत 2 प्रकार के खाते थे, एक तो स्थिरता, एक अस्थिरता। स्थिर के अंतर्गत 2 प्रकार के बन रहे थे, पूंजी अकाउंट और चालू खाता। चालू खाता और उसके अंतर्गत अस्थिर के अंतर्गत एक ही बन रहा था, पूंजी खाता। पूंजी खाते के अंतर्गत जो अस्थिर वाले हैं उसमें चालू खाते और दोनों की है ना जो भी एंट्रिया थी वो साथ में आ रही थी। किस तरीके से एंट्रिया होती है, लाभ विभाजन का कैसे होता है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, विनियोजन खाता, ये सारी चीजें अपन देख चुके थे। अब क्या चल रहा था, अपना टॉपिक आ गया था फिफ्थ में सेकंड पॉइंट है पूंजी पर ब्याज क्या परिकरण। इसका मतलब ये है कि अपन अगर कोई भी पूंजी लगा रहे हैं तो उस पर किस तरीके से परसेंटेज अपन को ब्याज दिया जाएगा। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और पहले इसको पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। सबसे पहली लाइन क्या लिखी है देखो, साझेदारी संलेख। संलेख का मतलब कौन सा? वो विलेख। विलेख आया था, डीड, डीड आया था ना, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अगर अंदर इंफॉर्मेशन है तो क्या होगा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तब पूंजी पर ब्याज मिलेगा। सबसे पहली बात तो यहां तक यही हो रही है, तब पूंजी पर ब्याज मिलेगा अपन को। फिर ये पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? एक तो समय का ध्यान रखना पड़ता है, सबसे पहले क्या, समय, टाइम इंपॉर्टेंट है, और ओपनिंग कैपिटल जो फर्स्ट पे अपनी अमाउंट होती है उस पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ओनली क्लियर मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। या क्या, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड ऑन द इंटेंड कैपिटल ऑन अ टाइम बेस। किस पे बेस होती है? टाइम बेस होती है। जो इंटेंड कैपिटल, जो अपनी प्रारंभिक पूंजी है वो किस पे डिपेंड होती है? टाइम पे डिपेंड होती है। इतने तक अपन ने पढ़ लिया। यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, यदि क्या हो रहा है, वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जा रही है, अतिरिक्त मतलब एडिशनल कैपिटल, तो उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। किसके अनुसार की जाएगी ब्याज की गणना? समय अवधि के अनुसार। ठीक है। If you invest her additional capital her during the year, then interest on it is calculated according to the time period. यह गया according to the time period, किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई गई हो तो प्रारंभिक पूंजी की गणना निम्न प्रकार करेंगे। If additional capital is during the year, the intended capital will be calculated as follows. इसका मतलब ये है, अगर मेरे पास, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, अपन ने एक एग्जांपल पहले से ही लेके चल रहे थे कि राधा वाला, राधा सुरेश ने उनका था, तो अब राधा, राधा सुरेश और कौन था अपने, एक था मोहन, मोहन था। यहाँ पर इसने भी कुछ अमाउंट लगाया था, यहाँ पर यूं सोच लो कि मैंने 3 लाख अमाउंट लगाया, 3 लाख अमाउंट लगाया, यहाँ पर 4 लाख लगाया, यहाँ पर लगाया 5 लाख। अब ये क्यों बोल रहा है सुरेश,
चलो राधा को ले लेते अपन। राधा यूं बोल रही है कि मेरे पास और अमाउंट है, मैं और अमाउंट लगाना चाहती हूँ। तो इसने पहले शुरुआत की तब इतनी अमाउंट तो लगा दी इसने, 3 लाख लगा दिए, 4 लाख लगा दिए, सब ने अलग अलग लगा दी। राधा ने कितने लगाए? 4 लाख लगाए। अब राधा ने उसके बाद एडिशनल कैपिटल के तौर पे 5 लाख और लगा दिए। अब 5 लाख लगा दिए, अब इस पर तो उसको लाभ मिल रहा है, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख पर तो उसको ब्याज मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद ये सोचेगी कि मैं अब 5 लाख लगा रही हूँ, मुझे 5 लाख पर भी लाभ मिलना चाहिए, तो वो क्या करेगी? इस पर लाभ नहीं चाहिए, तो ये जो अतिरिक्त पूंजी लगा रही है उस पर किस तरीके से इंक्लूडेड होगा? अगर वो चाहती है कि वो उसकी प्रारंभिक पूंजी में गिनी जाए, तो देखो पहले क्या, प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। जो पूंजी पर ब्याज होता है वो किस पर? प्रारंभिक पूंजी पर लगाया जाता है। यदि वर्ष के दौरान, क्या यहाँ पे वही वर्ष के दौरान, यहाँ पर इसने शुरुआत की थी, ये स्टार्ट किया तब कितनी कैपिटल लगाई इन्होंने? इतनी लगा दी। फिर एडिशनल कैपिटल लगाई है इन्होंने 5 लाख रुपए। किसने लगाई? राधा ने लगाई। किसके दौरान लगाई? वर्ष के दौरान लगाई, ड्यूरिंग ईयर के दौरान लगाई। ठीक है, अब ड्यूरिंग ईयर के दौरान लगा रही, अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है, तो उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ब्याज। अब ये जिस डेट के अनुसार लगाएगी, जैसे यहाँ 5 मंथ लगाए, 5 मंथ बाद लगाई लिख दो, ठीक है, तो उसको 5 मंथ बाद का ब्याज मिलना शुरू होगा कि 1 साल, मतलब उसको 5 महीने पहले से इस पूंजी में गिन के थोड़ी ना ब्याज देंगे। तो दूसरे पार्टनर के साथ क्या होगा? दूसरे पार्टनर्स को कम प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस हिसाब से यहाँ पर बोला गया है कि 3 लाख रुपए ये लगा रही है, पहले स्टार्ट में इन्होंने इतने पैसे लगा दिए, उसके बाद ये 5 महीने के बाद फिर से कैपिटल लगा रही है 5 लाख रुपए। तो गणना की जाएगी, ब्याज की गणना किस प्रकार की जाएगी वो अपन फॉर्मूले के अंतर्गत देखेंगे। वापस बता रही हूँ मैं आपको, इसके अंदर क्या था? राधा थी। कौन थी? राधा, सुरेश और मोहन, 3 जने थे। राधा ने लगाए 3 लाख रुपए, सुरेश ने लगाए 4 लाख रुपए और मोहन ने लगाए 5 लाख रुपए। उसके बाद राधा के पास कुछ और पैसा हुआ, तो राधा चाहती कि मैंने और पैसे लगाओ, पूंजी लगाओ बिजनेस में, तो उसने पार्टनरशिप में और बिजनेस पैसे लगाए, 5 मंथ बाद लगाए। अब मुझे ये बताओ, अगर 5 महीने का ब्याज इसको तो ज्यादा कम मिलेगा और 5 महीने के बाद ये इंक्लूड होगा, तो अब ये देखो 7 लाख हो गए इन दोनों को मिलाकर। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो 7 लाख होगा। अगर मैं पूरे साल का ब्याज गिनूं इन पे, इस महीना पूरे साल का गिनूं, इस पे 4 लाख का गिनना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे 5 लाख टोटल किए अपन ने। तब मुझे ये बताओ कि शुरुआत में तो इसने अमाउंट कम लगाया था, और यहाँ पर पूंजी के अनुपात, जो भी अनुपात होगा उसके तौर पे अपन बांटेंगे, यहाँ पे जो भी दर दे के रखी होगी, तो इसलिए तो 7 लाख के हिसाब से ज्यादा लेके जाएगी। अगर मैं उसका पूरा साल के हिसाब से गिनूंगी, राधा ज्यादा लेके जाएगी या नहीं लेके जाएगी? लेके जाएगी। तो इसके लिए इन दोनों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो कि उनको मतलब ये लगे कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। इस वजह से क्या, जिस मंथ से लगाएगी उस मंथ से गणना करेंगे अपन, उससे पहले गणना नहीं करेंगे कि किस तरीके से हुआ। वो सब कहाँ से देखेंगे कि उसने 5 महीने से लगाई तो 5 महीने, 6 महीने से लगाई 6 महीने, 12 से लगाई तो 12 महीने, मतलब 1 साल 12 महीने के बाद लगाई तो नए साल से लगाई तो कितनी होगी, वो उस हिसाब से देखेंगे। बट वर्ष के अंतर लगाई गई तो किस तरीके से लिखेंगे, उसमें कोई भी मंथ होगा। अब जैसे 5 है तो 5/12 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 महीने में लगाई जा रही है, तो 5/12 तो उनका अमाउंट आ जाएगा। वो जिस तरीके से होगी वो उस तरीके से पता चल जाएगा, जो भी रेट होगा। जैसे यहाँ पर अमाउंट था कितना, 5 लाख रुपए हुआ, तो अपन ने कितना है टोटल अमाउंट, 5 लाख है तो 5 लाख में 6% था, तो अपन ने 6% बटा 100 कर दिया, और मंथ कितने थे, 5 मंथ थे, 5/12 कर दिए। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला लगा के फिर चलेंगे अपन। तो ये फॉर्मूले से क्या अपन को आंसर मिल जाएगा, अपन को इसको कितना प्रॉफिट बांटना है, पूंजी पर अतिरिक्त अगर इसको इंटरेस्ट कितना देना है, ये सारी चीजें अपन को पता चल जाएगी। अगर प्रॉफिट होता है, पहले इसका अमाउंट कहाँ पे, इन तीनों का अमाउंट देखा जाएगा इसमें। अगर इनको प्रॉफिट बांटना होता है तो इसका अमाउंट कहाँ देखा जाएगा, 5 महीने पहले का यहाँ तक देखा जाएगा। 5 महीने पहले इन तीनों का देखा जाएगा, फिर उसके बाद इस पूंजी के अनुपात में 5 महीने बाद इसमें घटाया बढ़ाया जाएगा। किसमें बनाया जाएगा, ये 5 जो भी अपन एडिशनल कैपिटल लगा रहे उसके अंतर्गत बढ़ाया घटाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि पहले ही घटा देते हैं, पहले ही ये सब कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है। बट ये चीज ध्यान रखनी होती है, अगर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो ये सवाल पूरा का पूरा गलत हो जाता है। अपने अपन को सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि वो उसमें टाइम दे रखा होगा, इसके रिलेटेड जो भी सवाल होंगे उसके अंदर टाइम दे के रखा होगा कि 1 अक्टूबर से हो रहा है, 2 अक्टूबर से हो रहा है। जैसे आप लोग इसे स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप सब एडमिशन तो साथ में लेते नहीं हो, कोई 1 दिन पहले आता है, कोई 1-2 दिन बाद आता है, या फिर एडमिशन सब साथ में ले लिया। तो क्या होता है कि एक जना बाद में आ जाता है, एक दिन यूं सोचता है मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा, एक जना यूं सोचता है कि मैं मंडे से शुरू करूंगा, मंडे 1 तारीख को नहीं हुआ तो सर कुछ ना कुछ तो पढ़ाते हैं ना, सर कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे तो वो कहीं जाएगा।
तो उसके पास क्या है कि वो जिस दिन उसको पढ़ाया, जो बच्चा है उसके लिए तो वो प्रॉफिट है कि उसको वो चीजें समझ में आ गई। बट आप बाद में गए, 5 दिन बाद गए, 10 दिन बाद गए, 1 महीने के बाद गए, तो क्या होगा आपके, वो चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको वो सारी चीजें एक साथ समझनी पड़ेगी, या फिर तो आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि यार नहीं वो, मतलब उस टाइम भी होता है कि यहाँ पे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि नहीं, ये इसने ये क्या 3 लाख रुपए, राधा ने सिर्फ 3 लाख रुपए लगाए थे, 5 लाख तो बाद में लगा रही है, तब जाके 7 लाख हो रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट ज्यादा क्यों दे, क्योंकि हमने तो पहले से ही ज्यादा ज्यादा अमाउंट लगाया, इसने 1 लाख एक्स्ट्रा लगाया, इसने 2 लाख एक्स्ट्रा लगाया राधा से, तो ये नहीं सोचेंगे कि हमने तो अमाउंट पहले से ही ज्यादा लगाया था, बट राधा बाद में ज्यादा पैसा लगा के ज्यादा लेके जा रही है। अगर ऐसा भी होता होगा आपके कि जो 1 महीने बाद बच्चा आता है, बट उसका कैचिंग पावर अच्छा होता है, तो वो क्या ज्यादा नंबर ले आता है, तो सर उसकी तारीफ करते हैं, तो यहाँ पर भी तो लोग उनकी तारीफ करेंगे कि यार ये तो है ना, इतने पैसे लगाए थे, उसके बाद इतना कर लिया और इतने में ये हो गया, तो लोग इसकी तारीफ करेंगे, तो उसको क्या होगा, अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। दूसरे बच्चों को क्या अच्छा नहीं लगता, तो आपको क्या जेलसी फील करते हैं, तो यहाँ पर भी पार्टनरशिप में ऐसे ही होता है, जेलसी जब भी आ जाती है तब क्या होता है कि वो एक जलन भावना महसूस करने लग जाते हैं, तो बिजनेस सही तरीके से नहीं चल सकता। वैसे अगर आपकी फ्रेंडशिप है या कुछ भी है, कोई रिलेशनशिप है, किसी में भी अगर जेलिसी आ जाती है, या कैसे कोई ऐसे थिंकिंग सोचने लग जाता है कि मैंने उसके लिए इतना किया, वो चीजें की, मैंने ये चीजें यहाँ इन्वेस्ट की, यहाँ पर इतना कर दिया, तो वो अगर सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होती है, तो वो क्या टूटती ही है। जैसे ये पार्टनरशिप ले लो, या फिर रिलेशनशिप ले लो, या फ्रेंडशिप ले लो, तो वो अपने पे डिपेंड करता है अपन को किस तरीके से करना। अगर अपन इसी को मतलब इस रूल्स के हिसाब से चलेंगे कि अगर अपन ने इतने टाइम में पैसे लगाए हैं, तो मैं इतने टाइम में ही करूंगा, उसके बाद इतने टाइम के बाद उन पैसों का कैलकुलेशन इस तरीके से लाभ का डिवाइडेशन होगा, तो इनके बीच में कोई झगड़ा होगा, इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई जेलसी भाव नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसी तरीके से अगर आप सभी जो 1 महीने बाद आ रहा है और 1 महीने बाद आके वो ज्यादा नंबर लेके जा रहा है, अगर वही आपके साथ आता और ज्यादा नंबर लाता, तब आपको जेलसी होती उसके साथ, नहीं होती। या फिर ऐसा होता है कि सर चलो ठीक है कि उसको ये उस आधार पर नंबर देते हैं कि चल तू इतने टाइम आया था, तुझे इतने एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे हैं, उसके बाद है ना ये यहाँ से आना शुरू हुआ, तो अब यहाँ से उसके नंबर गिनना चालू करेंगे, या यहाँ से, या फिर ऐसे भी होता है बोर्ड के हैं तो 20 नंबर है ना स्कूल से जाते हैं, 20 नंबर स्कूल से जाते हैं, तो सर के है ना मतलब किसी की छवि अच्छी होती है, किसी की छवि खराब होती है सर की आंखों में, तो वो क्या करते हैं कि किसी के नंबर ज्यादा भेज देते हैं, किसी के नंबर कम भेजते हैं, तो वो सब उनका सर का चलता रहता है। तो वैसे ही ये एडिशनल कैपिटल होता है कि सर किस तरीके से मतलब अपन को किस तरीके से पूंजी लगानी है, उसको किस तरीके से करना है। अगर सर भी किसी को अपनी क्लास में अपन से होशियार नहीं है, या फिर कुछ और है रीजन, तब भी सर अपन को अपने से ज्यादा उसको नंबर भेज देते, तो अपन को जलन होती है उससे। यही होता है, अपन कहीं पर भी जाए ऐसा कुछ नहीं हो, तब भी ऐसे ही होता रहता है जेलसी भाव, बट वही अगर सही तरीके से चलता रहे तो उसमें कोई जेलसी नहीं रहती। तो अपन सबसे पहले ये देखेंगे, अगर अपन को प्रारंभिक पूंजी, मतलब यहाँ पे बता के रखा है, बार बार बता रहे हैं कि प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी कौन सी होती है, ये एडिशनल जो फर्स्ट में अपन ने कैपिटल लगाई थी वो प्रारंभिक पूंजी होती है। जब अपन बिजनेस कर रहे हैं तब अपन को ये देके ही नहीं रखी, क्या वो प्रारंभिक पूंजी नहीं दे के रखी, तो अपन किस तरीके से इसको कर निकालेंगे, प्रारंभिक पूंजी निकालेंगे तभी जाके तो ये सारी चीजें निकलेगी। अगर मैं प्रारंभिक पूंजी 3 लाख रुपए में 5 लाख रुपए नहीं जोड़ती एडिशनल कैपिटल, तो 7 लाख आता, 7 लाख के हिसाब से मुझे प्रॉफिट बांटना पड़ता सब में, तो ये नहीं होता। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ा, पहले 3 लाख रुपए निकालने पड़े, तो उसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि अपन प्रारंभिक पूंजी नहीं दे के रखी होती है तो किस तरीके से निकालते हैं। बहुत बार ऐसा होगा जैसे आपकी बुक में है, ये प्रारंभिक पूंजी निकालने वाला रूल जो है वो आपको बता के नहीं रखा है, और जो आपको फॉर्मूले भी लिखा के रखे हैं, तो वो फॉर्मूले नहीं, सीधा सवाल दे दिया आपको, सवाल के तौर पर करो, बट मैं आपको पहले फॉर्मूले लिखवाऊंगी, उसके बाद सवाल करवाऊंगी, ठीक है ना। अभी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट अभी भी नहीं लिया तो ले लो एक बार। उसके बाद क्या है, मैं मिटा रही हूँ, ठीक है ना। हो गया। सबसे पहले क्या नहीं सीख रहा अपन, प्रारंभिक पूंजी निकालना सीख रहा है, तो मैं यहाँ पे पहले ही पॉइंट डाल देती हूँ, प्रारंभिक पूंजी निकालना।
किसका है? ओपनिंग कैपिटल। प्रारंभिक पूंजी को ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं, पता है ना? या इंटेंड कैपिटल, अभी अपन ने लिखा भी था, ये वर्ड 2 बार आ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन इसको, जब भी करते तब जो भी अंतिम या एंड ऑफ कैपिटल होती है उसको लिखते हैं। अगर वहां पे दे दिया कि मेरे को, जैसे वहां पर मैंने बोला अभी प्रारंभिक पूंजी नहीं निकाल के रखी थी, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको। एग्जांपल क्या था? मैं यहाँ पर एग्जांपल भी साइड में लिख देती हूँ। यहाँ राधा थी, यहाँ पर कौन था? सुरेश। और यहाँ पर कौन था? मोहन। मोहन था, ये कितने लगा रहा था? 3 लाख लगा रहा था, 3 लाख लगाए थे इसने। इसने कितने लगाए थे? 2। नहीं, इसने 4 लाख लगाए थे ना। और इसने कितने लगाए थे? 5 लाख। अब यहां पर थे वापस, तो इसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई थी? एडिशनल कैपिटल लगाई थी इसने 5 लाख। इन दोनों को मिलाकर कितने हो रहे थे? इसके 7 लाख हो रहे थे। 7 लाख हो रहे थे। अब इन दोनों ने कुछ नहीं लगाया, जिसको कुछ नहीं मिला था। अब सीधा यही 7 लाख यहाँ पर आ गया, मतलब अंतिम पूंजी। ये अंतिम पूंजी बता दी किसकी इतनी है, किसी का भी नाम लिख दिया उसमें बता दी अंतिम पूंजी इतनी है, और प्रारंभिक पूंजी देके ही नहीं रखी, तो अपन किस तरीके से करेंगे वो सीख रहे हैं। तो अंतिम पूंजी, अंतिम पूंजी, जो भी अंतिम पूंजी होगी एंड ऑफ कैपिटल, एंड ऑफ कैपिटल जो भी होगी उसको यहां पर लिखेंगे अपन, जो भी है, ठीक है। उसके अंदर ऐड क्या करेंगे अपन? ऐड क्या करना है? आहरण। आहरण का मतलब क्या होता है? ड्राइंग। वो ड्राइंग यहां पर लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद क्या, अपन को कुछ लेस भी करना पड़ेगा। क्या लेस करेंगे? अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट, सब मिक्सअप हो गया यहाँ पर। जो भी होगी उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, मेरे को एक बार मिटाना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा मिक्सअप हो जाएगा। फिर एक और लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेस एक और करना पड़ेगा। क्या करेंगे उसको? चालू वर्ष का लाभ, चालू वर्ष का लाभ, करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर प्रॉफिट हो गया, ये यहां पर लिखेंगे। मैं एक बार इस तरफ लाइनें कर देती हूँ ताकि क्या वो सारा एक्सपेंस में आ जाए, तब आपको भी पता चल जाए कि किस तरीके से। ये किसकी अंतिम पूंजी है उसकी आ गया, फिर इसके बाद ये आहरण का आ गया अमाउंट, ये अतिरिक्त कैपिटल का आ गया, ये चालू कैपिटल का आ गया। अब क्या यहाँ पर, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? इनको टोटल करने के बाद लेस माइनस जो भी करना, उसके बाद क्या आ जाएगी? प्रारंभिक पूंजी। और अपन निकाल क्या रहते हैं? प्रारंभिक पूंजी निकाल रहे थे, इंटेंड कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल। आ गई ओपनिंग कैपिटल अपनी। तो ये क्या आ गई? इसको टोटल करने के बाद ओपनिंग कैपिटल है। जैसे मैंने यहां पर लिखा था, पहले अपना चल रहा था, राधा वाला ही चल रहा था, राधा नहीं लगाई थी पहले, उसने 3 लाख लगाए थे। 3 लाख के बाद कितने लगाए थे? उसने 5 लाख लगाए थे। 5 लाख क्या था? एडिशनल कैपिटल थी। एडिशनल कैपिटल थी, तो यहाँ पर जो भी अतिरिक्त पूंजी लगा रहे, यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, एडिशनल कैपिटल था। एडिशनल कैपिटल, ठीक है। अतिरिक्त पूंजी का मतलब था एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कितनी है? 5 लाख रुपए। फिर था यहाँ चालू वर्ष का लाभ। चालू वर्ष का मैंने बोला था करंट ईयर में कुछ ना कुछ तो लाभ मिलेगा उसको, तो वो लाभ। अब इस 5 लाख में मैंने
मतलब यहाँ पर टोटल 7 लाख आ गया था। ऊपर कितनी अमाउंट आया था? 7 लाख आ गया था। यहाँ पर ये चीज सोचना आप कि ये दोनों अमाउंट दे के नहीं रखे थे, तो ड्राइंग नहीं दे के रखी थी और करंट प्रॉफिट नहीं दे के रखा था, तब 7 लाख थे। तो मैंने 7 लाख में कुछ नहीं किया, ये जो अपनी एडिशनल कैपिटल थी वो माइनस कर दी। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 5 लाख से, तो अपने 3 लाख आ गए। तो 3 लाख कौन सी होगी? प्रारंभिक पूंजी होगी। उसी प्रकार इसके अंतर्गत अब यूं बोला है राधा ने आहरण, मतलब जो 3 लाख रुपए अमाउंट लगाया उसके अंतर्गत आहरण, आहरण को ऐड करना। आहरण उसने जो भी किया ड्राइंग, तो उसको मैंने 2 लाख गिन लिया, 2 लाख को मैंने उसको प्लस किया, तो क्या आया? 5 लाख आया। 5 लाख आया। उसके बाद क्या है? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ड्राइंग, डी लगा रही हूँ, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के लिए ओ लगा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। फिर क्या? अतिरिक्त पूंजी लगाई उसने। क्या लगाई? अतिरिक्त पूंजी। अतिरिक्त पूंजी कितनी लगाई? 5 लाख रुपए। एडिशनल कैपिटल 5 लाख लगाई। अब हम 5 लाख को ही लेके चल रहे हैं, इसलिए मैं 5 लाख लगा रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद चालू कैपिटल क्या है? यहाँ पर लेस, यहाँ पे कम कर लेते हैं क्योंकि वापस अमाउंट बहुत कम ज्यादा आ जाएगा। और जो चालू वर्ष का लाभ है, कितना है चालू वर्ष का? करंट ईयर प्रॉफिट, यहाँ पे मैंने सीपी लिखा है, ठीक है। तो वो कितना? 1 लाख रुपए। जो चालू वर्ष का लाभ है वो कितना? 1 लाख रुपए। तो मैंने इनको जोड़ा, इन दोनों को क्या करना था? माइनस करना था। तो इन दोनों का अमाउंट कितना हो गया? 3 लाख। 3 लाख हो गया। अब 3 लाख में मैं 5 लाख माइनस करती हूँ तो कितने? 2 लाख बचते। अब ये 2 लाख क्या आ जाएगा? मेरा प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी। समझ में आया आपके? किस तरीके से चलना है? जब पहले है ना अंतिम पूंजी देके रखी थी इसे, अंतिम पूंजी मतलब ये 7 लाख रुपए जो मैंने लगाए, ये 7 लाख रुपए कौन थे? 7 लाख लगाए वो आ गए, ठीक है। उसके बाद मेरे को एडिशनल कैपिटल पता था 5 लाख रुपए, तो मैंने एडिशनल में 7 लाख में एडिशनल कैपिटल थी 5 लाख रुपए, वो माइनस किया तो 3 लाख आ गया। बट फिर मैंने ये चीज सारी चीजें देख के बताई आपको। क्या लिखा? अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी दी है यहाँ पर 3 लाख रुपए। उसके बाद उसके अंतर्गत आहरण किया। आहरण कितना है यहाँ पर? कितना है? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए वो किया मैंने। अंतिम एंड ऑफ कैपिटल, यहाँ पे एंड ऑफ कैपिटल थी, एंड ऑफ कैपिटल थी वो किया। उसके बाद कितना है यहाँ पर? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए क्या है? अपने इन दोनों को जोड़ा तो वो आंसर है। उसके बाद ऐड क्या करना है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्या? अतिरिक्त पूंजी, उसको किया 2 लाख रुपए। और चालू वर्ष का लाभ लिखा अपन ने, करंट ईयर प्रॉफिट 1 लाख रुपए। इन दोनों को जोड़ा 3 लाख रुपए हुए, 3 लाख में 5 लाख माइनस किया तो 2 लाख आए। तो ये क्या कौन सी आ गई? अपना ओपनिंग अमाउंट आ गया, ओपनिंग अमाउंट आ गया। तो अपना इस तरीके से ये सवाल चलेगा। अब आगे इसमें है ना अपना जो फॉर्मूला है वो बता देती हूँ मैं आपको। सॉरी मैंने मिटा दिया, आपने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, एक बार पीछे करके देख लेना। कभी कभी ना ऐसा ही होता है, ध्यान से निकल जाता है कि स्क्रीनशॉट लेना बाकी रह गया। इसीलिए मैंने बीच में वो शुरू किया था कि मैं लिखवाऊं फिर आप लिखो, बट आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो मेरे को वो चीजें बंद करनी पड़ी। दिया था ना मैंने, कहा था आपको, पर आपने कुछ किया ही नहीं, उसके लिए मैसेज ही नहीं किया मैंने कि ये करो, आप इस तरीके से करो। अब क्या सीख रहे थे अपन? अगला फॉर्मूला है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसमें क्या है? सबसे पहले तो मार्केट की शाई खत्म हो गई, एक मिनट में मार्केट की शाई डाल के आती हूँ। क्या है? सबसे पहले अपने पूंजी की राशि, फॉर्मूला लिख रहे थे ना, पूंजी की राशि अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब दिख रहा होगा अच्छे से नहीं? अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू क्या करेंगे? दर। दर का मतलब होता है रेट, जो भी रेट देके रखी होगी। रेट किसमें आती है? हमेशा प्रतिशत में आती है ना। इनटू टाइम, समय। समय को या तो टाइम भी लिख सकते हैं या पीरियड भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो, ठीक है। उसके बाद दर हमेशा प्रतिशत में आती है तो नीचे 100,
और समय जितना भी होगा, जितने भी मंथ होंगे उसमें क्या होगा, नीचे 12 होगा। ये आपका फॉर्मूला है। मैंने दोनों ही इंग्लिश और हिंदी में साथ में लिख दिया, तो उसके हिसाब से करेंगे अपन। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पूंजी की राशि कितनी है, चलो 5 लाख रुपए माना आपने। पूंजी की राशि कितनी, 5 लाख रुपए में। मैं ये सवाल वापस से सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, जो एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। उसके बाद क्या है, दर कितनी है, 5% है, दर 5% मान ले। और अपने समय कितना है, 6 मंथ का टाइम है, ठीक है। अपन ने 6 मंथ का टाइम मान लिया, तो मैंने ये कटा, उसके बाद ये काट दिया, खत्म हो गया यहां तक। उसके बाद ये काटा, 2500 आ गया। मैंने उसके बाद उसके गुणा किया, 5 का गुणा अपन उससे करते थे, कितने आते हैं, 10 12, कितना आ गया, 12,500। तो जो भी उसकी पूंजी पर ब्याज होगा उसको कितना मिलेगा, 12, है ना, 12,500। किस तरीके से निकालना अपन ने, मेरे को 5 लाख रुपए दिए हुए थे, पूंजी की राशि कितनी थी, 5 लाख रुपए। मैंने 5 लाख रुपए लिखे, उस पर दर कितनी लिखी, 5% थी, मैंने 5% दर लिख दी। टाइम कितना था, 6 मंथ था, तो 6 मंथ 12 कर दिया, 6/12 कर दिया, और 5/100 कर दिया। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 2 कट गए, फिर उसके बाद 12 से 6 कटे, तो ये 2 बार कटा और ये 1 बार कटा। तो फिर मैंने 2 से, है ना, 5,000 को काटा, 2500 आए, 2500 को मैंने काटा 5 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया अपने, 12,500। तो ये कौन सी आ गई, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो इसी तरीके से चलने वाले हैं अब अपने सवाल। अपने ये जहां तक का जो टॉपिक था वो भी क्लियर हो गया, एक सवाल का सिर्फ एक फॉर्मूला बाकी है। तो पहले वो एक फॉर्मूला लिख देती, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब लास्ट एक ही फॉर्मूला बाकी है, कंप्लीट हो गया अपना ये टॉपिक तो। और उसके साथ ही आज एक सवाल भी बता दूंगी ताकि निपट जाए आपके। वैसे मैंने कल, है ना, 2 सवाल डाले, तो 2 सवाल सबको समझ में आ गए क्या? अगर समझ में आ गया तो बहुत जने कमेंट कर देना मेरे को, क्योंकि अभी तक बहुत जनों ने देखा नहीं, शादियां बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को यूं लग रहा है शादियों में गए होंगे, बहुत ने मस्तियां की होगी फुल। तो इसलिए सवाल भी देख लो थोड़े, क्योंकि एक सवाल जो है वो बहुत बड़ा है, वो किस तरीके से करते हैं। फिर मैंने दूसरा सवाल बताया, तो अगर उसमें मैंने 2 सवाल छोड़े भी हैं। वो 2 सवाल मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि एक ही जो सवाल था सेकंड वाला, जो मैंने 22 मिनट का डाला था, उसके अंतर्गत क्या था कि एक ही सवाल, 2 सवाल जो छोड़े उसमें क्या था कि सेम था, पूंजी अकाउंट दोनों का अलग अलग बन रहा था 2 सवालों में। तो वो मैंने एक में ही बता दी दोनों के पूंजी अकाउंट कैसे बनते थे, ये सारी चीजें मैंने एक सवाल के अंतर्गत बता दी, दोनों का क्वेश्चन एक में ही ले लिया। तो क्या इजी हो गया। अगर आपको यूँ लगता है कि वो सवाल में कुछ चीजें हैं जो कहाँ से है या मैं समझ में नहीं आ रही, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं वो चीज समझा दूंगी। और शादियां कम करो थोड़ी, क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं, तो पढ़ाई कर लो थोड़ी, ठीक है ना। तो अपने क्या है करना, अभी एक फॉर्मूला लिखना बाकी, एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सवाल भी इसी में इंक्लूड कर देती हूँ आपके। सवाल में कॉपी में बताने वाला ठीक रहता है अपना ना। एक बार मेरे को ये भी कमेंट कर देना कि सवाल कॉपी में बताने वाला ठीक रहता है कि या फिर मैं बोर्ड पे ही बताऊं, क्योंकि उसका चीज का भी कमेंट आपने किया नहीं। एक मिनट, अपना कौन सा फॉर्मूला चल रहा था, किसका चल रहा था, पूंजी पर ब्याज का सिखा दिया था मैंने। पूंजी पर ब्याज का क्या फॉर्मूला था, एक बार देखो, अमाउंट ऑफ कैपिटल था इंटू रेट थी इंटू टाइम बट 100 बट इंटू 12, यही था फॉर्मूला अपने। उसके हिसाब से मैंने एक एग्जांपल करके भी बता दिया था। फिर प्रारंभिक पूंजी अगर नहीं दी हो तो उसको किस तरीके से करते, ये चीज मैं बता दी थी। अब लास्ट एक छोटा सा फॉर्मूला बाकी है, उसमें भी इतना बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अपने क्या चल रहा था, मैंने फॉर्मूले बहुत सारे बता दिए थे। अब इसमें लास्ट फॉर्मूला था ये अपने, साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है या निकाली गई है तो पूंजी पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि द्वारा की जाती है, की जा सकती है। इफ एडिशनल कैपिटल हैज बीन contributed and withdrawal by partners, then interest on capital can be calculated by product method। कौन सा, गुणनफल विधि, मतलब प्रोडक्ट मेथड। ये मैंने अच्छे से समझा दिया था, आपको एक्सप्लेन कर दिया था किस तरीके से होगा। पूंजी पर ब्याज, अभी मैंने एक फॉर्म बताया था, पूंजी की राशि पहले कौन सा था अपना, इस पर ही मैं दूसरा भी बता देती हूँ आपको। पूंजी की राशि इंटू समय बटा 100/12, यही था फॉर्मूला अपना। यहाँ पर क्या था, पूंजी पर राशि, अमाउंट ऑफ कैपिटल, और यहाँ पर रेट
और यहाँ पर टाइम, यही था। अब क्या है यहाँ पर, आगे वाला तो यही है बट यहाँ पर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अगर निकाली भी जाती है, अतिरिक्त पूंजी लगाई गई, मतलब कोई एडिशनल कैपिटल ऐड की गई है। एडिशनल कैपिटल क्या मतलब, अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है। जैसे मैंने अभी राधा वाला फॉर्म लिया था, उसमें बताया था कि उसने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए लगाए तो उसके 7 लाख रुपए हुए। वो चीज बताई थी मैंने। अगर लगाई गई है या निकाली गई है, या मैंने ये बोल दिया कि उसमें अपने ये भी बताया था कि ये इतना अमाउंट निकाला गया, ये चीज बताई थी अपन ने। 5 लाख रुपए तो लेस किया था अपन ने, उसमें ये सोच लो कि उसके 7 लाख है, 7 लाख के अंतर्गत उसने 5 लाख निकाल दिए तो उसके 3 लाख 2 लाख बचे। 5 ने निकाल दिए, 2 लाख बचे। तो पूंजी पर ब्याज की गणना किस विधि द्वारा की जाएगी कि पूंजी पर ब्याज मिलना भी चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल रहा है तो कितनी दर से मिल रहा है, ये सारी किस विधि से करेंगे अपन, गुणनफल विधि से करेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है, गुणनफलों का योग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट बटा 100 इंटू 12, जितने भी मंथ के लिए निकाली होगी, जो भी टाइम पीरियड होगा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अपने बता देंगे। तो ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब इसका जो सवाल बाकी है वो अपन आगे लेके चलते हैं उसको, इसके बाद समझा देती हूँ। बट आपने है ना अभी तक मेरे को कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर लो, मैं बार बार याद करके बता रही हूँ आपको। और मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पहले एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि अपन को किसी भी रिलेशनशिप में हो कि कुछ भी हो, इक्वल रख के चलना ना जरूरी होता है। अगर अपन इक्वल नहीं रहते और उसके बाद ऐसे ही चलते रहते तो क्या होगा, अपन कुछ ज्यादा करेंगे या फिर अपन अपना कुछ टाइमिंग इन्वेस्ट ज्यादा होगा, हर चीज में अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, तो अपन सोचते हैं यार ये तो कुछ करता ही नहीं है बट इसको अपन इतना वो क्यों दे रहे हैं। ये सारी चीजें अपने रिलेशनशिप में हो या फ्रेंडशिप में हो, कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के लिए इतना करता हूँ बट मेरे को जब काम पड़ता है या कुछ भी होता है तब मेरा फ्रेंड मेरे लिए इतना नहीं करता, तो मैं उसको इतना वो क्यों करूँ। अपन एग्जाम में भी बैठते तो अपन ये सोचते हैं कि अपन चलो उसको बता देते हैं, बट वो अपन को नहीं बताता तो अपन उसको तो प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तरीके से अपने पूंजी में चलता है कि पूंजी वो बाद में लाके लगा रहा है, वो अपना दिमाग बाद में लगा रहा है, वो किसी और से पूछ रहा है, उसका प्रॉफिट भी वो ले रहा है, तो वो डबल प्रॉफिट उसको अचीव हो रहा है। क्योंकि उसने पहले शुरुआत की तब उसके पास 1 लाख रुपए थे, उसने 2 या 5 महीने के बाद ही उसने 10 लाख रुपए लगा दिए तो उसके 11 लाख हो गए। तो उसको दूसरों ने तो 5-5 लाख ही लगाया, तो उसको 11 लाख पे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो तो उनके लिए गलती हुआ क्योंकि 5 लाख तक, 5 मंथ तक तो क्या था, उन दोनों के तो पैसे ज्यादा थे ना, बट उनका कम था। अब जैसे ही अब आपका देख लो, जब तक आपके है ना कोई और नहीं आता है लाइफ में, तब तक क्या होता है, अच्छे से चलता रहता है। बट कोई और आ जाता है तो वो क्या होता है कि वो उस चीज को नहीं देखते और ज्यादा जो कर रहा है, ज्यादा जिसके पास है उसी को देखा जाता है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना दिमाग यूज कर रहे हो। अगर आप अच्छी तरीके से सारी चीजें लेके चल रहे हो तो उसी है ना तरीके से चलती रहेगी। अगर ऐसा होगा कि नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये ऐसे ही पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में सबको इक्वल लेके चलना होता है, हर एक को लाभ का डिवाइडेशन हो रहा है कि कुछ भी हो रहा है सबकी सहमति से होना चाहिए, सबके बीच बात होनी चाहिए। अपने फैमिली देख लो, फैमिली में अगर सबसे बात नहीं होती अपनी, या फिर फैमिली वाले आपस में किसी चीज को लेकर डिस्कस नहीं करते तो क्या होता है, बाद में ऑब्जेक्शन उठते हैं, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये क्यों हुआ, ये सारी चीजें चलती रहती है। तो ये अपने सोचने का तरीका अपन को क्या करना है, किस तरीके से करना है, अपन को अगर सही तरीके से लेके चलनी है तो किस तरीके से सही से लेके चलनी है। तो ये सारे अपने क्या पार्टनरशिप में फॉर्मूले हैं और अपन रियल लाइफ में भी इसका यूज करते हैं, बट कोई फॉर्मूले से यूज नहीं करते। वो बस डिफरेंट इतना ही है, बट समझने का तरीका वही है कि अगर आप रियल लाइफ से लेके इसको चलोगे तब बहुत अच्छे से कर पाओगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के सारे सवाल भी बहुत अच्छे से हो जाएंगे आपके। बट अगर आप और आप है ना हर चीज का लेके चल रहे हो, अगर आपको थ्योरी पूछी है, थ्योरी के बाद अगर आप उसको फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करते हो तो आपका जो दिखता है वो कि है ना, हाँ इस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, हर चीज आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो है ना अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले। और बड़े बड़े क्वेश्चन आ भी गए तो उसमें छोटी सी चीज आएगी, जैसे उनके आ गया कि पूंजी पर ब्याज निकालो, ये इतनी पूंजी है, ये इतनी पूंजी है, या फिर प्रारंभिक पूंजी निकालो, अंतिम पूंजी देके रखी होगी तब प्रारंभिक पूंजी निकालो। एक तो वो वाला सब बन सकता है क्वेश्चन, उसमें 2-3 चीजें ऐड कर देंगे, एक चीज गायब कर देंगे, वो उनके हिसाब से मैनेज कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, पूंजी पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज का फॉर्मूला दे देंगे, फिर पूंजी का एक नॉर्मल का ब्याज का, फिर उसको भी बोलेंगे इतनी पूंजी निकाली, क्या यहाँ पर अतिरिक्त पूंजी निकाली गई है या डाली गई है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा अपन को। तब जाके गुणनफल, मतलब टोटल जो राशि है, गुणनफलों का योग, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो देखने पड़ेंगे अपन को कि ये चीज निकाली कितनी है। अगर मैं 5 लाख रुपए लगाती हूँ, मैंने 5 लाख रुपए लगाए, अतिरिक्त पूंजी कितनी लगाई, मैंने 5 लाख लगा, उसमें मैंने 2 लाख रुपए निकाल दिए, 2 लाख निकाले मैंने, तो पूंजी पर ब्याज कुछ तो होगा, डिफरेंट आएगा कि नहीं होगा, यहाँ पे 3 लाख होंगे, 3 लाख होंगे कि या नहीं होंगे, तो डिफरेंट आएगा। तो ये चीजें चलती रहेगी वैसे ही। तब आपको पता तो चलना चाहिए कि किस तरीके से हुआ, तो ये यहाँ पर इस फॉर्मूले से होगा।
तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जहां पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जूनियर अकाउंटेंट वालों के, जूनियर अकाउंटेंट जो भी है दे रहा है उनके लिए जो भी एग्जाम आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। क्वेश्चन इस तरीके से, ज्यादातर क्या है छोटे क्वेश्चन होते हैं, छोटे क्वेश्चन में ही आपको कंफ्यूज कर देंगे। क्वेश्चन क्या देंगे कि एक साझेदार है, उसकी पूंजी उसने शुरुआत में स्टार्टिंग में 5 लाख की लगाई है, उसके बाद उसने अतिरिक्त पूंजी 5 लाख और लगाई, 10 लाख रुपए, और उसने 4 लाख निकाल दी, तो कितना हो गए 6 लाख हो गए। 6 लाख हो गए तो पूंजी की ब्याज की गणना कर, तो किस तरीके से विधि से गणना होगी, किस तरीके से होगा, वो सब आपको चेक करना पड़ेगा, किस तरीके से होगा ये सवाल सब देखना पड़ेगा। तो अपन सवाल देखते आगे, ठीक है। अभी अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। अब अपन सवाल कर लेते हैं आगे, एक एक सवाल करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अपना बहुत पीछे चल रहा है अपन। तुम लोग क्या मैसेज वगैरह वो करते नहीं हो, फिर मेरे को भी है ना ये हो जाता है, लो हो जाता है मेरे को कि मैं क्या पढ़ाऊँ ये सोचते हुए, क्योंकि तुम लोग तो बहुत आलसी हो ना, आलसी। पढ़ाई के नाम पे तो वैसे भी तुम लोगों को मौत आती होगी। एग्जाम है क्या मतलब है, अपने तो शादी में जाएंगे, बस एंजॉय करके आएंगे। ना क्या मैं है ना फॉर्मूले बता चुकी थी, अब क्या बता रही हूँ मैं, सवाल बता रही हूँ, ठीक है। सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार है, उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 2 लाख तथा 3 लाख शेष दर्शाता है। 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 2015 को 30,000 तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2016 को 50,000 का आहरण किया। 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुमत था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान साझेदारों के पूंजी पर ब्याज देय का परिकलन कीजिए। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर इन द फर्म, देयर कैपिटल अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2015 2015 शो एज 2 लाख रुपए एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 1 जुलाई 2015 सलोनी इन्वेस्ट additional capital on 50,000 and सृष्टि इन्वेस्ट additional capital 60,000। सलोनी विड्रॉल 30,000 1 अक्टूबर 2015 एंड सृष्टि विड्रॉल 15,000 ऑन 1 जनवरी 2016 पर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट यूज अलाउ एट दैट रेट ऑफ 8% एनुअल actually calculate the interest paid on partners capital during the financial year 2015-2016। सबसे पहले यहाँ पर लिख रखा है कि इन दोनों की पहले तो साझेदारों की क्या निकालनी है, पूंजी पर ब्याज का परिकलन करना है। क्या करना है, पूंजी पर ब्याज का परिकलन। तो सबसे पहले अपन सलोनी का नाम लिख देते हैं। यहाँ पर किसका नाम लिखते हैं, सलोनी। सलोनी सबसे पहली है ना, इसलिए सलोनी सलोनी के गिनते। तो सबसे पहले क्या है सलोनी के अंदर, यहाँ पर लिख रखा है सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार है, उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2015 को बता रहा है। क्या बता रहा है, 1 अप्रैल 2015 को क्रमशः 2 लाख रुपए। सलोनी के कितने हैं, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए हैं, पहले सलोनी के ही पढ़ते। सलोनी के कितने हैं, 2 लाख रुपए हैं। ये जो है वो किसके हैं, सृष्टि के। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त लगाए। तो सबसे पहले जितनी अमाउंट है उतना गिनते हैं। तो देखो अप्रैल के बाद अप्रैल मई और जून, कितने महीने हो गए, 3 महीने हो गए। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए। तो यहाँ पर कितना, अप्रैल से मई, यहाँ पर लिखेंगे जब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। 2 लाख, 2 लाख कितने महीने के लिए, 2 लाख पर 5% नहीं, 3 माह का, 3 मंथ का ब्याज गिनेंगे। क्यों, उसके बाद पूंजी बढ़ रही है। देखो अतिरिक्त पूंजी लगाई जा रही है, 60,000 रुपए और 50,000 रुपए लगा रहे। एक जना 50 लगा रहा है, एक जना 60 लगा रहा है, अतिरिक्त पूंजी लगा रहे, तो इसलिए अपन पहले 2 लाख पे गिनेंगे। मैंने कल बताया था जितनी पूंजी अपन लगाते हैं सबसे पहले उस पे गिनते हैं, उसके बाद से ब्याज है ना जो एक्स्ट्रा पूंजी होती है उसको कैलकुलेटर करके साथ में करते हैं। तो पहले इस पे गिने, तो उसको मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। 2 लाख इंटू कितनी प्रतिशत है, यहाँ पर 8% की दर है, तो 8% इंटू, देख लो ये 8% लिखा हुआ है, हाँ यही रहा 8,
लिखा हुआ है, और कितने मंथ है, 3 मंथ है, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा और इंटू 12 आएगा। यही बताया था कल मैंने। यहां से ये कटा तो कितना आ गया ये अपने 4000, 4000 आ गया। उसके बाद ऐड क्या करना है अपन को, जोड़ना इसके अंतर्गत ऐड करना है। अपने कितनी पूंजी लगाई थी अतिरिक्त पूंजी, 2 लाख पर 50,000 लगाई थी, तो अब 2,50,000 हो गई। 2,50,000 कहां से हुई 2,50,000, 2 लाख में 50,000 ऐड किए। अब उस पर कितने माह के लिए लगा रहा है, ये 1 अप्रैल 2015 से लगा रहा है, तो वो भी 3 माह हो गए अपने, तो 3 मंथ के लिए पर 3 माह का ब्याज। उसके बाद कुछ और भी किया इसने, ठीक है ना, तो 2,50,000 लिखेंगे। उसके बाद वापस से 8 इंटू 3, 100 इंटू 12 कटा, अब ये कितने आ गए, 5,000, कितने आ गए, 5,000, 5,000 रुपए आ गए। उसके बाद यहां पर वापस से ऐड करना है, क्या ऐड करना है मैं वो बताती हूँ, ठीक है। अब यहां तक तो अपन ने कर दिया, ठीक है, कहां तक अतिरिक्त पूंजी लगाई वहां तक कर लिया। उसके बाद यहां देखो, सलोनी ने 1 अक्टूबर 2015 को कितने पैसे लगा रही है, 30,000 रुपए क्या कर रही है, आहरण कर रही है, आहरण विड्रॉल कर रही है पैसे, कितने कर रही है, तो अपन को इसके अंदर विड्रॉल कर रही है तो माइनस करने पड़ेंगे। किसमें से माइनस करेंगे, 2,50,000 में। मैं यहाँ पर 2,50,000 में यहाँ पे माइनस करके लिख देती हूँ। 2,50,000 में अगर मैं पैसे निकालती हूँ तो कम पड़ेंगे ना मेरे पैसे, ये नहीं पड़ेंगे। 30,000 थे, 30,000 माइनस किए तो कितने बच्चे अपने, 2,20,000। अब ये 2,20,000 का अमाउंट कब से चालू हो रहा है, अक्टूबर से चालू हो रहा है। ये देखो यहाँ पर अक्टूबर लिख रखा है, लिखा अक्टूबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में लास्ट मंथ होता है अपना, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था आपको मार्च में होता है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये महीने ऐसे गिनने पड़ेंगे आपको, 6 मंथ है। तो अब है ना ऐड करेंगे 6 महीने का, इस साइड लिख देती हूँ, 6 माह का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2,20,000 कहां से आया था, अपन ने 30,000 माइनस किए थे, उस वजह से आया था। पर कितने परसेंट ब्याज लगाएंगे, 6% ब्याज लगाएंगे। इंटरेस्ट कितने परसेंट लगाएंगे, 6%। कैसे आया, अपन ने अक्टूबर से जुलाई मार्च तक महीने गिने तब आया, ठीक है ना। अब क्या है, 2,20,000 इंटू 8 इंटू कितने महीने थे, 6 महीने थे, 6 महीने लगाए, 100 इंटू 12, ये कटा। अब कितना आ रहा है अपने, 8,800। तो ये टोटल किसका आ गया अपने, सलोनी के। अब सारे के सारे जो इतने भी ट्रांजेक्शन थे उतने खत्म हो गए। अब देख लो 8% की दर से क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ब्याज अनुमान किया गया है और वित्तीय परिकलन करना है। अब क्या करना है, साझेदारों का पूंजी का परिकलन करना, जो अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, अब इन्हीं को आगे लेके चलेंगे। अब कौन सी है, सलोनी होगी सृष्टि। अब क्या, कौन सी सृष्टि, अब किसको लेके चल रहे अपन, सृष्टि को चल रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले यहाँ पर जिस तरीके से किया था वैसा का वैसा करेंगे। यहाँ पर भी सृष्टि का लिखेंगे, कितने, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसने, ये देख लो 3 लाख रुपए, 2 लाख के बाद 3 लाख रुपए है, तो पहले 3 लाख रुपए देखेंगे अपन। 3 लाख कितने के लिए है, 3 माह के लिए भी है, क्योंकि ये दोनों का टाइमिंग सेम दे रखा है, यहाँ पर देके रखा है, यहाँ पर देखो इन दोनों का टाइमिंग सेम देके रखा है। तो अपन 3 माह के लिए लगाएंगे, पर 3 मंथ ब्याज पूंजी पर, ठीक है। तो अपन कितना लगाए यहाँ पर, 3 लाख इंटू 8 इंटू 3/100 इंटू 12, ये कटा। अब कितना आ गए, 6,000 आ गए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या था यहाँ पर, अब कितनी पूंजी अतिरिक्त लगाई, ऐड करनी है अपन को,
तो यहाँ पर 50,000 तो किसने लगाई थी? 50,000 तो सलोनी ने लगाई थी और सृष्टि ने कितनी लगाई है? 60,000 लगाई है। ठीक है, तो अपन 60,000 यहाँ पे मंथ नहीं दे के रखा है, सिर्फ अप्रैल से जुलाई दे के रखा, तो अप्रैल से जुलाई 3 महीने गिनेंगे। 3 महीने के बाद ये गिनना है, तो उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो टाइम दे के रखा होगा अपन को, अतिरिक्त पूंजी, और सृष्टि ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई निजी प्रयोग हेतु। कितनी? 60,000। यहाँ पे 3 लाख में अपन 60,000 गिनेंगे। ठीक है, 3 लाख में 60,000 गिने तो कितने हो गए? 3,60,000। छह प्रतिशत था, नहीं 6 मंथ था, और ये कटा तो कितना आ गया अपना? 14,400। उसके बाद ये ऐड करना था। ठीक है ना, वापस से ऐड लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं वो आहरण के तौर पे ये भी निकाल रहा है। देखो 15,000 निकाल रहा है ये, उसने 30,000 निकाले थे, इसने 15,000 निकाले। कितने महीने के लिए निकाले? गिनो। यहाँ जनवरी, अब महीने कितने बचे? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने, 3 महीनों के लिए निकाले हैं, तो 3 महीने गिनेंगे। यहाँ पर देखना अक्टूबर के लिए निकाले थे, तो अक्टूबर से महीना गिनना शुरू किया है, और यहाँ पर जनवरी से निकाले थे, तो जनवरी से महीना गिनना शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। कब? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखो 6 महीने आ गए, जनवरी एंडिंग फर्स्ट महीना है, तो 6 महीने आ गए, तो 6 महीने अपन ने यहाँ पर इसलिए लिया, और यहाँ पर 3 महीने ही हो रहे थे। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर ना अक्टूबर, अक्टूबर का 1 तारीख से चालू हो रहा, तो उसको तो गिनेंगे ही नहीं, तो 3 महीने ये हो गए, तो 3 महीने इसलिए अपन ने यहाँ पर ब्याज गिना था। और यहाँ पर क्यों ब्याज गिन रहे अपन? 1 जुलाई से 1 जनवरी तक 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो उसको गिना, तो अपन ने यहाँ पर क्या, अपन सबसे पहले क्या करेंगे? 3 लाख में कितना निकाल रहे अपन? 15,000 निकाल रहे, तो 15,000 को माइनस कर देंगे। 15,000 को माइनस किया, कितने बचे? 3,45,000, 3,45,000 बचे। तो उसके बाद इसको करेंगे, कब क्या करेंगे? 3,45,000 पर लगाएंगे, 3,45,000 पर। अब देख लो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ही है, पर 3 माह का ब्याज। अब बस ये जो ऐड करने के लिए बोला वो ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ये ऐड कर देना है, और ये ऐड कर देना है, और उसके बाद ये इन तीनों को ऐड कर दो, तो हो जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, आपको जो भी चाहिए वो। तो ये सवाल हो चुका है, तो अपने एक बार ले लो आप स्क्रीनशॉट, देख लो। अगर किसी को ये है कोई सवाल समझ में नहीं आए, बट इसमें ये कुछ नहीं है, मंथ ध्यान रखना, मंथ ध्यान रहेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देख लो अप्रैल से, अप्रैल से जुलाई तक महीने गिने, 3 महीने हो रहे थे। फिर जुलाई से यहाँ पर एक बार अक्टूबर था, अक्टूबर से महीने गिने, और एक बार जुलाई से जनवरी था। तो यहाँ पर तो जुलाई से अक्टूबर से गिनते तो 3 महीने आते, जुलाई से अगर जनवरी तक गिनते तो कितने महीने आते? 6 महीने आते। तो एक बार 3 महीने का निकाला है, जब सलोनी का निकाला तब 3 महीने का निकाला है, और जब सृष्टि का निकाला तब 6 महीने का निकाला। उसके बाद जनवरी से मार्च तक कितना टाइम होता है? 3 महीने का होता है, और यहाँ पर अक्टूबर से मार्च तक का टाइम कितना होता है? 6 महीने होता है। तो यहाँ पर एक जगह 6 महीने का निकाला है वापस से, सलोनी का कितने? 6 माह का निकाला है, और सृष्टि का कितने निकाला है? 3 माह का निकाला है। तो किस वजह से निकाला है, ये टाइम देखते रहना। और अभी तो ये 1 तारीख से लिखा हुआ है, कभी कभी तो ये भी आ जाएगा कि आपको है ना कि 15 तारीख से बीच में आ जाएगा, तो अब तब आपको दिन भी गिनने पड़ेंगे, हो सकता है पॉसिबल। तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आप ध्यान रखना, ये सवाल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ और यहाँ। और उसके बाद मैं दूसरा जो सवाल है वो नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये सवाल मैं करवा चुकी हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पर। मैंने आपको बता दिया था कि क्या ऐड करना है, क्या घटाना है, वापस से क्या जोड़ना है, ये सारी चीजें मैं बता चुकी थी आपको। तो इसलिए अपन
वो सवाल नहीं करेंगे। अगर आपको एक बार समझ करना, खुद कोशिश करना, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं बता दूंगी आपको, बट एक बार ट्राई करना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय, एंड डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड लाइक।